शायद अगर वो खड़े भी रहते, शायद इस तरह की जो गाड़ियों के चार्जेस, अवर चार्जेस हो रहे थे, ये भी नहीं होते। शायद इतने लोगों को 15-15 किलोमीटर बच्चों को उठा के, सामान उठा के पैदल भी नहीं चलना पड़ता। शायद राशन भी इतना महंगा नहीं होता। खाली मौजूदगी से ही एक इंप्रेशन रहता है कि डीएम साहब हैं, कल हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या कल पूरा दिन वो वहाँ पे नहीं थे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो वहाँ पे गए ना हो। देखिए, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उस वक्त कहीं भी किसी को कोई दिखे नहीं। अगर इसमें कोई शक और शुबा है, गवर्नमेंट के तो 10 पुलिस की काउंटर ब्रांच, स्पेशल ब्रांच या रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, तो मैं तो एक सिटीजन हूँ, तो वो तो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। तो उसके अलावा ये कहा गया कुछ सुरनकोट डाक बंगले में वो बैठे हुए थे। हमारे कुछ वकुला हैं, मेरे कुलीग्स भी हैं। अब उनकी वोटिंग है या किसी ने पीछे से उनको इंस्टिगेट किया, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। अब मुझे ये ट्वीट हुआ, मुझे ये कहने लगे जी आप ये ट्वीट डिलीट कर दो। अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन एडवोकेट यासिर खान जी हमारे साथ मौजूद है, जिनका एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इनसे बात करते हैं, क्या है उस ट्वीट में, क्या सवालात इन्होंने खड़े किए। यासिर साहब, इतना वायरल वो ट्वीट हो रहा है, इतने सारे फोन कॉल्स आपको आ रहे हैं, क्या है उस ट्वीट में ऐसा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डेंग साहब। उस ट्वीट को मैं आपको दिखाता हूँ कि उस ट्वीट की वर्डिंग क्या है, और मैं नाजरीन को भी दिखा देता हूँ जो हमारे देखने वाले हैं। उस ट्वीट की ये है, मैंने किया है, द कलेक्टर पूंछ यानी कि डिप्टी कमिश्नर अबैंडन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड मूव टू सुरनकोट। His absence during this critical period, जो कल पूंछ में कोराम मचा है, when lives were being lost, लोगों की जब जाने गई हैं, raises serious concern about his commitment and responsibility जो उनकी बढ़ती है toward the people। इतना ही मैंने ये ट्वीट किया है, ये आप देख सकते हो। हिंदी में क्या मीनिंग है इसका? देखिए, इसका हिंदी में मीनिंग है कि जो वहाँ से पता चला कि जब वहाँ पर पूंछ में जो हमारे डीसी साहब हैं, मैं आई एम नॉट शेकिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ डिप्टी कमिश्नर। हमारा जो कंसर्न था, क्योंकि बीइंग ए लोकल सिटीजन, हमारा ये था कि वहाँ पर जब डीसी साहब नज़र नहीं आए लोगों को, वहाँ की आवाम से जो हमें को काफ़ी लोगों ने फ़ोन किए, क्योंकि बतौर स्पोक्स पर्सन अपनी पार्टी, तो मेरा सियासत से शुरू से तलक रहा है। तो मुझे कहा कि हमारे यहाँ पर सिर्फ एक तहसीलदार साहब या 1-2 एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार हवेली और 2-3 एडमिनिस्ट्रेशन वाले नज़र आ रहे हैं। और जब पूंछ के अंदर कुराम मचा, जब बच्चे आपने देखे मासूमों की जाने गई, तो उस वक्त जब ये सिचुएशन बनी, तो उस वक्त कहा कि डीसी साहब यहाँ पर नहीं है, लोगों ने कहा। तो कुछ लोगों ने ये कहा जी डीसी साहब सुरनकोट डाक बंगलों में हैं, तो उस वक्त वो कहीं नज़र नहीं आए। इस ट्वीट के कंसर्निंग मकसद मेरा ये था। अब जहाँ तक रहा कि इस ट्वीट के पीछे जो करने का मकसद, जो इंटेंशन थी, पहले आप देखें, इस वक्त वार लाइक सिचुएशन है, ऑलरेडी टेररिज्म को हम फेस कर रहे हैं, और रजौरी पूंछ ने तो हमेशा 65 हो 71 हो हमेशा जाने दी हैं। सबसे बड़ा नुकसान डिस्ट्रिक्ट पूंछ में हुआ है, जो कभी भी किसी ने आज तक दिखाया नहीं। और पहले तो ये है कि जो हमारे इतनी जाने पूंछ में जो शहादतें हुई हैं सिविलियंस की, अब हमारे पास क्या अल्फाज है, हम क्या बोलें, क्योंकि हर बार हमारे साथ इसी किस्म के वाक़यात होते हैं। कुछ टाइम के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन बॉर्डर के लोग, खासकर पूंछ सिटी के अंदर और या मेंढर के अंदर जिस तरह से हुई है, शदीद शेलिंग हुई है। आप देखें, जिन लोगों ने लोन पे मकान लिया था, उनके मकान को जो है वो जब उस तरफ से गोला पड़ा तो मकान डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब कहाँ जाएंगे लोग। और कल सिचुएशन क्या बनी डेंग साहब, मामला ये है जो इंतजामिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये फोर्सेस से मामला जुड़ा नहीं है। दुख इस बात का हमें हुआ कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। जैसे गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन साहब की जो गाइडलाइन थी, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की गाइडलाइन थी, मैं उस गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ। उसमें ये था कि एक तो राशन का था और ट्रांसपोर्ट का था, मेडिकल था, यही जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। वहां पर क्या हुआ कि पूंछ में जब कुराम मचा, जब लोग भागना शुरू हुए, आप यकीन करें वहां से लोग 22-25 किलोमीटर बच्चे उठाकर भूखे पैदल जा रहे हैं। ये किसी को इंसानियत नजर नहीं आएगी क्या? आपने कल मरना नहीं है, जान रब के हाथ में है। मरना तो हर इंसान ने है। एक सेकंड में बोल रहे हैं, अगले सेकंड पल होंगे या नहीं होंगे। अपना बच्चा होगा तो सबको फिक्र होती है, क्योंकि वो किसी दूसरे का बच्चा था। वो वहां से लेडीज और जेंट्स वहां से पैदल चल रहे हैं, यानी कि आप देख लें पूंछ से लेकर अप टू बफलियास तक लोग पैदल गए हैं। उसके बाद जो जम्मू लोग आना चाहते थे, जिनके जम्मू में मकान बने थे, कम से कम, अब मुझे नहीं पता, कोई कह रहा है 8,000 गाड़ी निकली, कोई कह रहा है 10,000 12,000 जो सिविलियंस निकले, क्योंकि माहौल ही खौफ का था। जिनके पास गाड़ियां थी वो तो निकले, जिनके पास गाड़ियां नहीं थी
ट्रांसपोर्ट वहां पर एक करने लगा क्या कि जिस मतलब जम्मू में अगर 3-4 हज़ार की बुकिंग होती है, वो 15-15 हज़ार के ठेके मारना शुरू कर दिए। जिनके पास मतलब कोई गाड़ी नहीं थी, व्हीकल नहीं थी, वो अपने स्टेशन से निकलना चाहते थे। तो मुझे बताया वो गरीब लोग उस वक्त कहाँ से पैसा लाते। एक तो बैंक भी उस वक्त विड्रॉवल भी नहीं हो रहा था, ये भी एक किसी जगह से मिल रही है। तो आप मुझे बताएं, कैश था ही नहीं लोगों के पास। लोगों के हर बंदे के पास पैसा होता भी नहीं है। और दूसरा क्या हुआ कि जो राशन था, जैसे आटा जो है 200-300 रुपए का मिलता है, उसको 600 रुपए में कर दिया। मतलब इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू होगी। लोग डर गए कि आप पता नहीं इसके आगे क्या होगा, तो राशन डंप करने के लिए आगे। तो उस वक्त किसका फर्ज था? सबसे पहले फर्ज हमारी एक्सपेक्टेशन किस तक है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब तक है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने कम से कम वहां पर जो व्हीकल्स थी, जो आरटीओ ARTO थे, उनको बोलना था कि इनको गाड़ियां जो है प्रोवाइड करो नॉमिनल रेट्स पर, या जो बनता है तो उस पर इनको अपने अपने मुकाम पर पहुंचा दो। ये तो किसी ने देखा नहीं, ये कुराम किसी ने देखा नहीं। और उसके बाद जो राशन का जो था, एकदम उसके लिए कुछ आपने फूड इंस्पेक्टर वगैरह डिप्यूट करने थे कि ये कहीं ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है। ये नजरसानी करनी चाहिए थी। जो एसेंशियल पानी, खाना, ये तो नेसेसरी ऑफ लाइफ है ना, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। उसके बाद इन्होंने इमीडिएटली वहां पर विजिट करना चाहिए था, हॉस्पिटल पूंछ में। तो जो इंजर्ड थे, अच्छा अगर वो वहां पर होते, जो क्रिटिकल इंजर्ड थे, तो आपको जहाज किस लिए होते हैं? इमरजेंसी के लिए। तो कहीं से एयरलिफ्ट भी हो सकते थे, जो पूंछ में लोग ज्यादा क्रिटिकल थे, अगर किसी की जान भी बचती। तो इस सिचुएशन में वहां की उनकी मौजूदगी जाहिर होनी चाहिए थी। लेकिन जब उनकी कहीं भी प्रेजेंस नजर नहीं आई, मैंने आपको पहले भी कहा, उनके बारे में हमने ये सुना है कि डिप्टी कमिश्नर पूंछ बड़े हम्बल इंसान हैं, ईमानदार हैं। तो मैं उनकी आई एम नॉट मतलब शेकिंग के उनकी क्रेडिबिलिटी को कोई शेक कर रहा हूँ। सवाल ये है कि हमारा सवाल किससे उठेगा? डिस्ट्रिक्ट के हेड से उठेगा। अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? क्योंकि ही इज ए पब्लिक सर्वेंट। मैं तो आई एम नॉट ए पब्लिक सर्वेंट। आई कैन आस्क, मतलब एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरा एक फर्ज है। जो हमारे लोग हैं, कल आपके साथ ऐसा हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर हमें इमरजेंसी में कोई फर्स्ट एड या खाना पीना नहीं मिलेगा, तो सफर कौन होगा? वही होगा। और जिनके साथ जो इंजर्ड हैं, जिनको उस वक्त चाहिए थे, कंसोलिंग चाहिए थी, हालांकि पूंछ के जो लोकल लोग थे, उन्होंने अपनी फैमिलीज को छोड़कर रिस्क पे लेकर जान पर उन्होंने वहां पर हॉस्पिटल में पहुंचे। तो वो काबिले इस्ताइस है, काफ़ी लोग आगे फोर फ्रंट भी आए सिविलियंस का, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी इनकी थी। मेरा सारा रिगार्डिंग जो था वो इसके रिगार्डिंग था। यासिर भाई, लेकिन आपके सिवा किसी और को मैंने ये सारी बातें बोलते हुए सुना नहीं कहीं पे। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा चार्ज किया गया, ARTO पुंछ जो है उनकी एक वीडियो में देख रहा था, जिसमें वो सवारियों से, पैसेंजर से पूछ रहे थे कितना चार्ज किया, तो 1000 रुपया पर सवारी। तो 1000 रुपया ही रेट है या उससे कम ज्यादा है कुछ? देखिए, बसेस का तो कम है, जो बड़ी बसेस हैं। आप देखें, कल लेबर जो थी बिहार यूपी के लोग, वो भाग रहे थे। अब उनके पास कितना होगा मुझे बताओ ना। ऐसी सिचुएशन में किसी के पास पैसे भी नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या इंतजाम थे? तो कम से कम आप देखें कि वहां पर आपने वीडियोस देखी होगी, लोकल जो वहां के मीडिया ने चढ़ाई हैं। आप देखो ना, एविडेंस के तौर पर देखो, वहां के लोग जो है वो कैसे पैदल जा रहे थे, और ऊपर से गर्मी का मौसम। और ये भी पता नहीं, क्योंकि पूंछ अगर आप देखेंगे जो टोपोग्राफी है और जियोग्राफिकली जो है, वो वहां से जाती है कहाँ, वो पूरा बेल्ट बॉर्डर आता है। तो जो पैदल चल रहे हैं उनकी भी तो रिस्क है ना, ऊपर से कुछ बारूद वगैरह पड़ जाए। अब मैं हैरान इस बात पे हुआ अरफाज भाई कि हमारे कुछ वकला हैं, मेरे कुलीग्स भी हैं, अब उनकी वोटिंग है या किसी ने पीछे से उनको इंस्टिगेट किया, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। अब मुझे ये ट्वीट हुआ, मुझे ये कहने लगे जी आप ये ट्वीट डिलीट कर दो। मैंने कहा क्यों डिलीट किया जाए, इस ट्वीट में ऐसा ऑफेंसिव क्या है? एक सिटीजन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंगली एक सवाल पूछ रहा है कि हमारे सिटीजन जो सफर हुए हैं उनको उस वक्त आपकी जरूरत थी। यही सवाल था मेरा कंसर्न। ठीक, जैसे हमने सुना, कहा, तो हमने यही चीज कही। लेकिन कुछ लोगों ने, सिविलियंस जो होते हैं आपको पता है डर भी जाते हैं, तो सिविलियन के जरिए कहा कि अब मुझे नहीं पता किस सोर्स से ला कि FIR लग जाएगी। वो भाई किसको डरा रहे हो? आई एम वेरी फियरलेस पर्सन। लाइफ में मैं इन चीज़ों का ना, खौफ के भूत मेरे अंदर नहीं है और ना मैं किसी से डरता हूँ। लेकिन जहाँ तक हक की बात है, इंसाफ की बात है, अगर इन एडमिनिस्ट्रेशन को हक की बात करनी है, इंसाफ की बात करनी है, जहाँ पर हमारी सपोर्ट चाहिए, मेरी चाहिए, मेरे जो कुलीग्स हैं, जो मेरे साथ नौजवान हैं डिस्ट्रिक्ट पूंछ रजौरी के, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, फोर फ्रंट पे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ऐसा नहीं, हम आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, हेल्प करेंगे। अब मुझे ये भी पता है कि वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि वहाँ पर कुछ स्टूजीज हैं। मैं आपके प्रोफेशन की बात करूंगा कि आपके प्रोफेशन में से कुछ चंद ऐसे हैं जो प्रोफेशनल नहीं है जर्नलिज्म से, वो हर जगह होते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। वो स्टूजीज जो हैं वो गलत इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो स्टूजीज इनकी न्यूज़ नहीं लगाते हैं।
उससे क्या होता है कि ये फार फ्लंग एरिया है, ये इग्नोर हो जाता है। वहाँ के मसाइल जो हैं, बेसिक जो मसाइल है वो वहाँ के वहाँ ही रहते हैं। तो इस वक्त हमें क्या चाहिए कि इस वक्त हालात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, हमने कंट्री के साथ मिलकर ये टेररिज्म की जो जंग है खत्म करनी है, लेकिन अपने सिविलियंस को बचाना भी है। ये हमारा अवलीन तरजीह है, क्योंकि फोर्सेस तो इस वक्त बिजी है, कहाँ, इस जंग में मसरूफ है। तो ये जो लोगों के साथ जो डील करना है ये सिविलियंस ने करना है। तो इसलिए यही था मेरा उसके रिगार्डिंग ट्वीट में, यही था, इससे ऊपर कुछ नहीं था। यासिर भाई, मैं पुंछ कभी गया नहीं हूँ, सुरनकोट भी शायद पुंछ में ही पड़ता है। अगर उनको सुरनकोट में वो थे तो कहाँ पे उनको होना चाहिए था? देखिए हेडक्वार्टर, देखिए अगर सुरनकोट में एसडीएम में बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। इवन मेंढर के एसडीएम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुरनकोट के एसडीएम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है। अब मेरा किसी के साथ पर्सन कोई लेजान नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बटरिंग वगैरह ये मैं कुछ करता नहीं हूँ। जहाँ पर जिसको डिजर्विंग कम्प्लीमेंट देने चाहिए देता हूँ, अनडिजर्विंग कम्प्लीमेंट मैं कभी नहीं देता हूँ। तो आजकल वही कामयाब होता है जो बटरिंग करता है। तो पूंछ में जहाँ तक हमने तहसीलदार हवेली का सुना, या उसके साथ एक दो लोग थे, कोई मेंढर में कोई ACR शायद चले गए, इस तरह से मैंने सुना कि जो वहाँ पर लोगों की हेल्प की। अब ये था कि बॉर्डर जो है वो बेसिकली बिल्कुल LOC की, पूंछ बिल्कुल LOC के नीचे आता है, शहर है नीचे, ऊपर से LOC जो है बॉर्डर है, क्योंकि वो टॉप पे आते हैं। तो शहर बिल्कुल डाउन में है। मेंढर की सिचुएशन भी यही है बॉर्डर में। अब सुरनकोट से पूंछ का डिस्टेंस है 28 किलोमीटर। अच्छा, वो सेंटर में आ जाता है, यानी कि बॉर्डर उससे थोड़ा काफी हद तक, जैसे आप देखें यहाँ से जम्मू से आप देख सकते हैं कितना दूर है, RS पूरा 20-22 किलोमीटर। तो इस डिस्टेंस पर हो जाता है। तो वहाँ पर इतना डायरेक्ट अगर कोई बड़ा ही कुछ अटैक हो तो तब रिस्क रहता है। तो वहाँ तक इतना वो आर्टिलरी का इतना वो पहुँचता नहीं है। तो उस लिहाज से वो थोड़ा सा सेफ में आ जाता है। तो आपके कहने के मुताबिक DC साहब को कहाँ पे, बॉर्डर जो एरिया है वहाँ पे होना चाहिए? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा। DC साहब का कोई काम नहीं है बॉर्डर में जाना, ये फोर्सेस का काम है। DC साहब का ये है कि वो पूंछ अपने हेडक्वार्टर, क्योंकि वो पूंछ के डिप्टी कमिश्नर हैं। इस वक्त क्राइसिस कहाँ थे? अगर क्राइसिस सुरनकोट में होते तो जाहिर सी सुरनकोट में आते, मेंढर में होते तो मेंढर में जाना चाहिए था। तो क्राइसिस थे पूंछ सिटी के अंदर, क्योंकि सिटी के अंदर बड़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, तो कैजुअलिटी का ज्यादा अमकनात रहता है। तो वहां पे उनकी मौजूदगी अगर होती तो थोड़ा सा लोगों के हौसले भी बुलंद हो जाते। शायद अगर वो खड़े भी रहते, शायद इस तरह की जो गाड़ियों के चार्जेस, अवर चार्जेस हो रहे थे, ये भी नहीं होते। शायद इतने लोगों को 15-15 किलोमीटर बच्चों को उठा के, सामान उठा के पैदल भी नहीं चलना पड़ता। शायद राशन भी इतना महंगा नहीं होता। खाली मौजूदगी से ही एक इंप्रेशन रहता है कि DM साहब हैं, कल हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हॉस्पिटल में जो इंजर्ड थे उनकी हौसला अफजाई होती, या किसी जो क्रिटिकल था तो उसको बोलते हम एयरलिफ्ट कराएंगे। तो डॉक्टर्स भी थोड़ा रहते हैं कि हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब खड़े हैं, इस वक्त हमें सारा कुछ करना है। तो उनकी प्रेजेंस जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब आने वाले अभी समय तो इस वक्त क्रिटिकल ही चल रहा है। अभी तक समय हम नहीं कहेंगे कि अभी शांत हो गया है। तो हम DC साहब बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर पूंछ जो है बहुत अच्छे हैं, इज ए वेरी गुड पर्सन। जहां तक मैं पर्सनली नहीं मिला हूं, लेकिन उनके काम की तारीफ करते हैं, सारे प्रेज करते हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे इंसान है, काम करने में अच्छे हैं, लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन अच्छा है। मैं उस एतबार से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये एतबार कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता कल ये सिचुएशन बन जाती है इस तरह की, तो प्रेजेंस उनका होना वहां पर लाजमी है। क्या कल पूरा दिन वो वहाँ पे नहीं थे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो वहाँ पे गए ना हो। देखिए, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उस वक्त कहीं भी किसी को कोई दिखे नहीं। अगर इसमें कोई शक और शोबा है, गवर्नमेंट के तो 10 पुलिस की काउंटर ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, या रॉ, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस, तो मैं तो एक सिटीजन हूँ, तो वो तो ज्यादा बेटर बता सकते हैं। अब तो हम तो लोगों की बात सुन के ही कहते हैं कि वहां पर दिखे नहीं किसी को, क्योंकि किसी जगह नजर नहीं आए। तो उसके अलावा ये कहा गया कुछ सुरनकोट डाक बंगले में वो बैठे हुए थे। अब कब गए कब आए ये हमें नहीं पता इसके बारे में। अब जो आपको प्रेशराइज किया जा रहा है ट्वीट डिलीट करने के लिए, या फेसबुक पे आपने जो लिखा है उसको डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए, क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, वंस से डिसाइडेड ऑलवेज डिसाइडेड। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, और किसी को आप हरास करके, मैं प्रोफेशनली वकील हूँ, 22 साल से वकालत कर रहा हूँ, मुझे पता है कौन सा ऑफेंसिव वर्ड होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा कंटेंट जो है वो गलत है, कौन सा सही है। और जो मैंने किया इन द इंटरेस्ट ऑफ, लिखा, ट्वीट किया इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और पूंछ की आवाम के लिए किया, और इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उससे कैजुअलिटी का अमकनात ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब कई बार क्या होता है, घबराहट में पैनिक लोग हो जाते हैं, तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पैनिक को दूर करने के लिए भी एक अनाउंसमेंट करती है
कि आप बेफिक्रे रहें, हौसला देना होता है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि आजकल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ज़माना है, तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से कई लोग कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, तो वो इम्पैक्ट बहुत करता है। और ट्रेनिंग जो आईएएस ऑफिसर की होती है शायद उतनी केएस की नहीं होती है, और जो केएस ऑफिसर की होती है उतनी शायद लोअर जो होती है उनकी नहीं होती है, या उतनी हमारी नहीं होती है, क्योंकि उनकी अप्रोच वैसी होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनैलिटी वगैरह ऐसी होती है कि वो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट पड़ता है और इफेक्ट पड़ता है। तो यही है हमारा, और हमारा इससे कोई तलक वास्ता नहीं है कि हम कहेंगे कि डीसी साहब ने ये कर दिया वो कर दिया। जो ग्राउंड रियलिटी थी उसी को हमने प्रेजेंट किया। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एडवोकेट यासिर खान साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।